नमस्कार, मैं योगेश राणा। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा, गुप्ता बंधु 500 करोड़ रुपए खर्च कर उत्तराखंड की धामी सरकार को गिराना चाहते थे। उमेश कुमार के इस सनसनीखेज खुलासे पर पहली बार बीजेपी के किसी बड़े नेता का सीधा बयान आया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मीडिया से बातचीत में कहा, सदन कोई चौराहा नहीं है जहां पर कुछ भी बोल दिया जाए। सदन में कोई भी बात पूरी प्रामाणिकता के साथ कही जानी चाहिए। विधायक ने जो सदन में कहा है उसे वो प्रमाणित करे। निशंक ने उत्तराखंड में अपनी पार्टी की धामी सरकार को भी एक संदेश दे दिया। उन्होंने बहुत ही साफ साफ कह दिया, सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि यह बात सत्य है तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो चौराहा भाषण का अड्डा नहीं है, एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। निशंक के इस बयान पर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का भी एक लंबा चौड़ा बयान आया है, जिसमें कई सारी गंभीर बातें और कई सारे खुलासों का जिक्र किया गया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह समझते हैं निशंक का बयान इस मामले में क्यों बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आप 2-3 बिंदुओं पर गौर कीजिए। पहला, उत्तराखंड में अभी कांग्रेस खुद ही अपने नेताओं की आपसी लड़ाई से जूझ रही है, इसीलिए कांग्रेस बीजेपी में तोड़फोड़ करेगी यह तो लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक तो खुद ही टूटकर बीजेपी में जा रहे हैं या फिर धामी के पास बैठकर तस्वीरें खिंचा रहे हैं। बीजेपी की धामी सरकार को कमजोर करने के लिए कम से कम 12 विधायकों की जरूरत पड़ेगी धामी सरकार के खिलाफ खड़ा करने के लिए। 500 करोड़ खर्च करने पड़े, हम सरकार गिरा कर लेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मतभेद हो सकते हैं सरकार के साथ, लेकिन मनभेद नहीं है। अगर उत्तराखंड राज्य की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो मिट्टी में मिला देंगे। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी के किसी बड़े नेता की शह के बगैर तो हो नहीं सकता है, और फिर बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सहमति के बगैर तो यह हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि ये 500 करोड़ रुपए किस बीजेपी नेता को दिए जाने थे, किसके लिए इंतजाम किए जाने की बात हो रही है, या फिर किसी अन्य नेता को दिए जाने थे। यह सवाल उठ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कोई बिजनेसमैन तो नहीं बन सकता है। सत्ता परिवर्तन के बाद आखिर में मुख्यमंत्री तो किसी नेता को ही बनाया जाना होता। अगर यह साजिश कामयाब हो जाती तो इस साजिश में कोई तो एक चेहरा होगा पॉलिटिकल, जिसके बूते इस साजिश को का ताना बाना बुना जा रहा होगा। यह कुछ सवाल है जो उमेश कुमार के सदन में खुलासे के बाद उत्तराखंड के राजनीतिक माहौल में तैर रहे हैं। आप एक और बात पर गौर कर लीजिए, जब निर्दलीय विधायक सदन में इस खुलासे को कर रहे थे उस वक्त उमेश कुमार गुप्ता बंधुओं के नाम सदन में ले रहे थे। उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और स्पीकर रितु खंडूरी ने उनको सदन में नाम लेने से मना किया। गुप्ता ब्रदर्स उत्तराखंड इन नामों से मान्य अध्यक्ष जी भली भांति वाकिफ है, में नहीं है, नाम ना लिया जाए, कृपया उनका नाम न लिया जाए तो बेहतर। नाम ना लिया जाए। हाँ। अब सवाल यह उठ रहा है, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 500 करोड़ रुपए में उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन के इतने बड़े खुलासे के बाद भी सदन में इस आरोप पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया, और ना ही विपक्ष इस बात पर अड़ा कि सरकार को इतने गंभीर विषय पर बोलना चाहिए, सदन को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, सदन चलता रहना चाहिए। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उत्तराखंड की सरकार को गिराने की बात सदन में एक विधायक कह रहे हैं और सदन में इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है, जबकि विधायक उमेश कुमार सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। वैसे इस मामले में हरीश रावत का एक बयान आया, उन्होंने इसे चिंताजनक बताया। मुख्यमंत्री धामी ने भी मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा है एजेंसी इस मामले को देखेंगी, लेकिन बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री निशंक के बयान के बाद बीजेपी में खलबली है। निशंक के बयान के बाद और सोशल मीडिया पर उठ रहे कुछ सवालों के बाद विधायक उमेश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर कुछ बातें लिखी जिस पर बात की जानी चाहिए। विधायक उमेश कुमार ने पहला सवाल यह उठाया, उत्तराखंड के 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में गुप्ता बंधुओं पर खासी मेहरबानी की गई, ऐसा क्यों हुआ? 2010 में सबसे पहले निशंक सरकार में गुप्ता बंधुओं को सुरक्षा मिली। 10 जून 2015 में प्रदेश में आगमन पर राज्य अतिथि की सुविधा प्रदान की गई। 11 जून 2015 से निःशुल्क जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। इसके बाद कांग्रेस की हरीश रावत सरकार में 14 जून 2016 में
वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। इसके बाद 18 मार्च 2017 में भाजपा की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार बनने पर गुप्ता बंधुओं को जेड श्रेणी की सशुल्क सुरक्षा प्रदान की गई। उमेश कुमार ने और भी बहुत सी तारीखों से बहुत सारे खुलासे किए हैं। बहुत सी तारीखों का जिक्र करते हुए उत्तराखंड सरकार को यह बताना चाहिए क्या उमेश कुमार द्वारा जारी की गई ये सारी सूचनाएं सही है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी की है। उमेश कुमार ने एक बड़ा दावा यह भी किया है सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में। उन्होंने कहा है, मैं बताऊंगा उत्तराखंड के किन किन मुख्यमंत्रियों का पैसा साउथ अफ्रीका में व्यापार में लगा है। उमेश कुमार यह बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उत्तराखंड में ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं जिनका पैसा साउथ अफ्रीका में लगा हुआ है। इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। उत्तराखंड की जनता को इस पैसे के पूरे हिसाब की जानने की अधिकार है उत्तराखंड के लोगों के पास। विदेश में निवेश किया गया है उत्तराखंड की जनता का यह पैसा। उत्तराखंड की जनता को यह जानने का हक है वे कौन कौन पूर्व मुख्यमंत्री है। विधायक उमेश कुमार ने एक और महत्वपूर्ण बात लिखी। वो कह रहे हैं, मैं 500 करोड़ में सरकार गिराने की साजिश के सूत्र के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि नाम सामने आने पर उनकी जान ली जा सकती है। अगर सरकार इसकी जांच कराएगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। उमेश कुमार की सारी बातें और सारे आरोप बहुत ही सनसनीखेज है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच होनी ही चाहिए। यह मामला इसलिए भी संगीन है क्योंकि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने जो बातें कही है वो सड़क पर नहीं कही है, सदन में कही है, किसी चौराहे पर नहीं कही है। अगर वाकई 500 करोड़ में उत्तराखंड की सरकार गिराने की साजिश रची गई तो यह बेहद गंभीर प्रकरण है, बेहद संगीन मामला है। उस नेता का नाम सामने आना ही चाहिए जो 500 करोड़ से मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है 500 करोड़ से कोई बिजनेसमैन तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, कोई ना कोई नेता ही होगा जो यह सपना देख रहा होगा। आखिर कौन है वो जो पुष्कर सिंह धामी को राज्य की सत्ता से बदलना चाहता है? इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।